हेलो, गुड मॉर्निंग डियर लाइफ, हमारी लाइफ, मेरे प्यारे डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड लीडर्स, हमारे सभी फ्रेंचाइजी ऑपरेटर्स एंड हमारे सभी कंपनी के ऑफिशियल साथी लोग। आज हमारे वीडियो का 17th डे है और आज का ये वीडियो बनाने के लिए हमने प्लान किया था आप लोगों को एक बार हमारे वो जो खेत दिखाने के लिए, घर के आसपास जो ग्रीनरी है, जो हरियाली जगह है, वो आपको दिखाने के लिए हमने कोशिश किया था, लेकिन नहीं दिखा पाए, वीडियो वहाँ जाके नहीं बना पाए बिकॉज आज कुछ एक आंधी तूफान आ रहा है। आप देख पा रहे हैं मौसम कितनी, मतलब अभी करीब 4 बज रहा है और 4 बजने के समय पे कितनी अंधेरा छा गया आप देख पा रहे हैं। और उधर भी आप देख सकते हैं, है ना। तो बहुत आंधी तूफान अभी चलने वाला है, तो इसीलिए खेत में जाने के लिए घर वालों ने मना किया थोड़ा। तो हमने बोला कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये आंधी तूफान आ रहा है और तूफान आ रहा है और ये चला भी जाएगा, आप टेंशन मत लो कि सर आपका वहाँ पे आंधी तूफान आने वाला है। ये हर जगह आता है और चला भी जाता है। इसको लेकर हमको ज़्यादा परेशान होने का कोई ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ इससे सीखने को मिलता है कि जैसे आंधी तूफान आया, अब मैंने जैसे तूफान आया तो मैं वीडियो बनाने के लिए जा रहा था, तो आप ये तूफान के कारण मैं वापस घर लौट आया। तो जब लौट आया तो अब मैंने सोचा कि अब क्या करूँ, वीडियो कहाँ बनाएं। हाँ, और घर भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है अभी, इमीडिएटली तूफान के कारण थोड़ा लाइट भी, तो क्या करें। तो हम गाड़ी के अंदर आ गए, मतलब प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन है भी है ना। और इससे एक चीज़ सीखने को मिलता है, तूफान अगर एक नेगेटिव एनर्जी हो, तूफान अगर एक नेगेटिव एनर्जी हो जिसको आप रोक नहीं सकते, जैसे बारिश को हम रोक नहीं सकते वैसे तूफान को भी हम रोक नहीं सकते, लेकिन उससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट जरूर कर सकते हैं। जैसा मैं आज इस गाड़ी के अंदर आके बैठ के बात कर रहा हूँ, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया ना, तूफान बारिश से सबसे दूर होकर हम सेफली आपके साथ बात कर पा रहे हैं, वीडियो बना पा रहे हैं ना। तो वैसे ही हमारे जीवन में ये नेगेटिव एनर्जी बनकर कई बार अपने जीवन में बहुत अलग अलग प्रकार की समस्याएं, दुख और नकारात्मक लोग, हर चीज़ हमारे सामने नकारात्मक लोग आएंगे, सिचुएशन भी आएगा नेगेटिवली, और कई सारी सचमुच प्रॉब्लम भी होंगे, बहुत कुछ आएंगे इस तूफान की तरह। लेकिन याद एक चीज़ रखिएगा, ये आके चला भी जाएगा, ये रहकर आपके साथ मतलब ज़िंदगी बिताने नहीं आया, ये आता है और जाता है। बस आपको क्या करना है, उससे अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है। क्लियर। अच्छा, कई लोग ऐसा करते हैं, प्रोटेक्ट तो जरूर कर लेते कहीं ना कहीं, लेकिन वो समस्या को माइंड में हमेशा कैरी करते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम आया चला गया, तूफान आया चला गया, लेकिन उस तूफान या उस नेगेटिव एनर्जी को माइंड में हमेशा जीवन भर कैरी करता है, तो जिसके कारण उनकी जीवन में फिर तूफान तो हमेशा ही लगे रहता है। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई मन से ही उसको निकाल देना चाहिए, कोई भी समस्या हो, है ना। चलिए, तो ये आज 17th डे का वीडियो है और आज के जो टॉपिक रहेगा बहुत ही प्यारा टॉपिक है, और वो टॉपिक है मन, वचन एंड कर्म, तीनों का बैलेंस बढ़िया होना चाहिए। जो मन से आप सोच रहे हो वही आपका वचन मीन्स बोल में आना है, और जो आप बोल रहे हो वही आपके कर्म में भी आना है। ऐसा ना हो मन से कुछ और सोच रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, कर्म कुछ और कर रहे हैं। हम लोग इंडिविजुअली कोई एक सिर्फ नौकरी नहीं कर रहे हैं, या मतलब जो नौकरी करते हैं वो इंडिविजुअली, कोई हम सिर्फ एक नौकरी नहीं कर रहे हैं, या कोई दुकान नहीं चला रहे हैं, या हम एक 2-4 बच्चे का बाप बनकर एक घर सिर्फ चला नहीं रहे हैं, बल्कि हम तो हज़ार लोगों को लेकर उनकी परिवार का भी जिम्मेदारी ले रहे हैं, आगे लाखों आगे करोड़ों का भी जिम्मेदारी लेंगे। तो हम लोग ऐसे वैसे लोग तो है ही नहीं, है ना। हमारा ऑफिशियल साथी लोग भी ऐसे वैसे नहीं है, उनके ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत लोगों का है। तो सभी लोग, हम सबके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, जहाँ लोगों को लेकर करते हैं। और लोगों के साथ जब हम काम करने वाली बात आता है ना, तो वहाँ वो लोग हमेशा फेल्यूर हो जाते हैं। जो लोग मन से एक चीज़ सोचते हैं, बोलते कुछ और है और करते कुछ और है, ये तीनों का बैलेंस नहीं है, वो लोग हमेशा फेल्यूर होते हैं। अच्छा, जीवन में कई बार इस चीज़ों को सीखने के लिए, इस चीज़ों को बनाने के लिए कई बार थोड़ा वक्त ज़रूर लगता है। इसीलिए शुरुआत में कई बार आपसे गलती हो सकता है कि बोल वचन, मतलब आपका बोल में, आपकी सोच में, आपके कर्म में थोड़ा बहुत डिसबैलेंस शुरुआत में हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो वैसे वैसे ये सब चीज़ों का मैच्योरिटी भी बढ़िया होनी चाहिए, और ये सब चीज़ की बैलेंस भी बढ़िया होनी चाहिए, तभी आप एक सॉलिड कामयाब इंसान बन जाओगे, है ना। ये एक बेहतरीन लीडरशिप का एक बेहतरीन कला है कि वो जो सोचता है वही बोलता है और वही करता है।
चलिए, तो इसके ऊपर आज एक बढ़िया सा कुछ थोड़ा सा आपको चीज़ें बारे में क्लैरिटी देता हूँ। मन, मन मतलब जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं माइंड। और जैसे हम शरीर को चलाने के लिए हम खाना खाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी सांभर राइस जो भी खाते हैं, वैसे मन को चलाने के लिए हम एक चीज़ खाते हैं और वो है थॉट। हम जो सोचते हैं तो वो हमारे मन का खाना है। और जैसे अगर खाने में हम ज़्यादा ऑयली मसाला फैटी चीज़ लेंगे तो वो हमारे डाइजेशन को बिगाड़ देता है, हमारे मतलब शरीर को भी हानिकारक पहुंचा देता है और हम लोगों को गैस्ट्रिक एसिडिटी ऐसी कई सारी बीमारी हो सकता है। अगर वैसे ही अगर हम अपनी माइंड को भी नेगेटिव थॉट देंगे तो वो हमारे माइंड को भी डैमेज करेगा। माइंड को अगर नेगेटिव थॉट देंगे तो आप दुखी होंगे, आप बड़ा तनाव की ज़िंदगी, चिंता की ज़िंदगी जिएंगे, आपको बहुत बड़ा चिड़चिड़ापन आएगा, आप खुद को बहुत नफरत करोगे। जो इंसान खुद को नफरत करता है वो दूसरों को भी करना शुरू कर देगा, खुद को डिसबिलीव करेगा वो दूसरों को भी डिसबिलीव जरूर करेगा। वो इंसान हमेशा कंप्लेन क्रिटिसिज्म एटीट्यूड का बंदा बन जाता है। माइंड को नेगेटिव थॉट देना मतलब बहुत सारे आपकी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो रहा है, इसका मतलब। और अगर आप माइंड को पॉजिटिव थॉट देते हो तो उसका उल्टा होगा, आप खुशी में रहोगे, जो भी होगा उसी में खुशी में रहोगे, आप शांति में रहोगे, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी रहेगा, आप एक कॉन्फिडेंस की ज़िंदगी जियोगे, एक्साइटमेंट आपके अंदर भरा रहेगा, आप दूसरों का एक्साइटमेंट पास भी कर पाओगे, आपके अंदर मतलब क्या एक मैं बोलूँ कुछ करने की चाहत जुनून बढ़िया रहेगा। तो ये मन को अगर पॉजिटिव थॉट देने से ये होता है, आप ऑलवेज एक ब्लेसिंग वाला फील करेंगे, आप दूसरों को ब्लेसिंग भी दे पाएंगे, ये सारी चीज़ें अच्छा होना शुरू हो जाता है। इसीलिए हमेशा माइंड में पॉजिटिव थॉट डालें। क्लियर? जो हमारी माइंड के लिए चाहिए, जो सबको ज़रूरत है, वही अच्छी थॉट हम अपनी माइंड में ऑलवेज डालने के लिए अभ्यास करें। एक दिन में नहीं होगा, सुबह रात बार बार अच्छे चीज़ डालते ऐसा हो जाएगा, आप नेगेटिव थॉट आते आपको खुद को ही अच्छा नहीं लगेगा, है ना। इसीलिए सोशल मीडिया के माध्यम से पॉजिटिव थॉट भी आता है, नेगेटिव थॉट भी आता है, डिपेंड आपके ऊपर करता है आप कौन सी थॉट लोगे। घर परिवार में सबके साथ मिलजुल के बात करते हैं, काम करते हैं, तो वहाँ पे भी पॉजिटिव थॉट आता है, नेगेटिव थॉट आता है, डिपेंड आपके ऊपर करता है आप कौन सी चीज़ को कैप्चर करोगे, कौन सी चीज़ को इग्नोर कर दोगे। काम भी करने आते हो, सीनियर हो जूनियर हो कंपनी हो, कई सारी जगह में थोड़ा आपको नेगेटिव थॉट भी मिल सकता है, कई जगह पॉजिटिव थॉट मिल सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा रखोगे, कौन सा इग्नोर कर दोगे। क्लियर? आप सोच समझ के सोचना, इसलिए हम बोलते हैं सोच समझ के सोचना। क्लियर? सोच जो आप सोचते हो वो भी एक बार फिर से सोच लेना कि ये अपने माइंड के लिए सही है। तो हाँ, तो सोच अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद जो आप इंडस्ट्री को लेकर, हमारे डियर लाइफ को लेकर जो आप सोच रहे हो, जो आगे का सपनों के बारे में सोच रहे हो, जो प्लानिंग आप कर रहे हो, जो भी आप एक मतलब सोच रहे हो, वही आपको बोलना है। सोच एक तरफ जाएगा, बोल एक तरफ जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, वही आपको बोलना है। क्लियर? और बोल का अपनी बहुत बड़ा असर है। हम गोल सेटिंग में वर्बलाइजेशन के बारे में सुने हैं कि जब भी हम कोई चीज़ अनाउंस करते हैं, वर्बलाइज करते हैं कि ये हम अचीव करेंगे, तो ये ब्रह्मांड के साथ, और बार बार अगर करते हैं तो ब्रह्मांड के साथ ये कनेक्टेड हो जाता है, जिससे क्या होता है हमारे साथ वही सब चीज़ होने लगता है, जिससे हम जो बोलते हैं वही फिर होने लगता है हमारे लाइफ में। ऐसा हमारे पास बहुत सारे उदाहरण जीवन में देखने को मिलता है। इसीलिए बोलने का टाइम पे आप बोलोगे नहीं मैं उसके बारे में गलत तो नहीं सोच रहा लेकिन बोल देता हूँ, नहीं, ऐसा मत करना। बोल भी आपका खराब नहीं होनी चाहिए, आपकी बोल में भी ऑलवेज पॉजिटिव चीज़ें होनी चाहिए, पॉजिटिव वाइब्रेशन होनी चाहिए, आपकी बोल में कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, आपकी बोल में एक्साइटमेंट होनी चाहिए, आपकी बोल में दूसरों को एम्पावरमेंट मिलनी चाहिए। आपकी बोल से मतलब ऑलवेज एक इंसान आगे बढ़ने के बारे में सोचना शुरू कर दे, आपकी बोल बहुत सही होनी चाहिए। आपकी बोल, क्योंकि जैसे जैसे हम इस सिस्टम में आगे बढ़ते हैं, हम 5, 10, 15, 20, 50, 100, 200, 1000 लोगों के एक सीनियर बन जाते हैं, तो हमारा बोल एक बहुत बड़ा मायने रखता है, बहुत लोग हमको फॉलो करते हैं। तो इसलिए बोलने का टाइम पे भी इधर उधर बातें मत करो, वो बोल इधर उधर नहीं आएगा। अगर आपका सोच सही है तो, सोच अगर सही है तो बोल सही निकलेगा, और बोल अगर सही निकलेगा तो उसका असर भी आपका आउटपुट में भी दिखाई देगा, सबका अच्छा रिजल्ट। और अगर आपका किससे बात करते हो, किसी को कमजोरी फील होता है, नेगेटिव फील होता है या गलत आता है, तो इसका मतलब आपका थॉट लेवल पर प्रॉब्लम है, जिसके वजह से आपका बोल में भी प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, कई लोग बहुत अच्छे बात भी बोलते, बड़ा ऐसा बोलते जैसे साला कुछ है ही नहीं। तो आपका बोल भी बढ़िया होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो आप बोलते हो, जैसे हम आपको बोलते हैं कि आप सुबह उठो, ये शेड्यूल रेडी करो, सुबह 5 बजे उठो, ये करो वो करो, दुआएं दो, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, प्रोडक्ट्स यूज़ करो, या टीम कम्युनिकेशन करो, जो जो हम बोलते हैं, हम सिर्फ बोलते नहीं हैं, वो हम खुद करते हैं, है ना।
इसीलिए हम बोलते हैं जो बोलते हो आप टीम को वो करना है अपने आप को। क्योंकि याद रखना, मैंने एक बहुत प्यारा बात सुना हूँ जीवन में, और जो मैं बहुत फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। मुख से मतलब मुंह से जो हम बोलते हैं, ये कुछ लोगों को थोड़ा बहुत सिखा सकता है, लेकिन जो